नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को धमकी के सुर में कहा है कि वो अगर चीन अमेरिका की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ दांव लगाना कभी अच्छा नहीं होता और जिन देशों ने ऐसा किया है वो ये मान रहे हैं कि वो गलत थे। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जो शी जिनपिंग की जगह लेना चाहेगा। उन्होंने संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे के संबंध में चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं चीन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन तभी तक जब तक ये अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने और दुनिया को लाभ पहुंचाने के लिए हो, लेकिन आप कोई गलती ना करें। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी स्पष्ट किया था, अगर चीन हमारी संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करता है तो हम अपनी देश की रक्षा के लिए कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। धान को लेकर छत्तीसगढ़ हमेशा सुर्खियों में रहता है और ये तभी संभव है जब राइस मिलर्स और सरकार के साथ बेहतर तालमेल बैठा हो। राइस मिल लोगों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार की बेहतर नीति के फलस्वरूप किसानों के साथ साथ राइस मिलर्स भी खुशहाल है। यही वजह है कि राज्य में हर साल जहां एक और कृषि रकबा उत्पादन सहित कृषकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राइस मिलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। बी टाउन की ड्रामा क्वीन राखी सावंत के हस्बैंड आदिल खान दुर्रानी को लेकर खबरें सामने आई हैं। आपको बताते चले कि एक्ट्रेस की शिकायत पर मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने आदिल खान को हिरासत में ले लिया है। एक्ट्रेस की शिकायत पर मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने आदिल खान के खिलाफ ये कार्रवाई की है। राखी सावंत ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद पुलिस ने मामले पर सुनवाई करते हुए पूछताछ के लिए आदिल को हिरासत में लिया है। मलबार पुलिस थाने में मोबाइल चोरों का आतंक जारी है। इन चोरों का टारगेट खासकर अपार्टमेंट के गेट पर सोए हुए सिक्योरिटी गार्ड और खुले में सोए गरीब लोग थे। मलबार हिल पुलिस थाने में तैनात एपीआई घनश्याम बोरसे ने पुलिस टीम के साथ सीसीटीवी की मदद से 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस की पूछताछ में चोरों ने मलबार हिल, गांव देवी और ताड़देव एरिया में मोबाइल चोरी की बात कबूली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं हूं चैताली हिमांशु जवेरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। कहा जाता है कि जहां से गुनहगारों की सोच खत्म होती है, पुलिस की सोच वहीं से शुरू होती है। आज इसका श्रेष्ठ उदाहरण दिया है मुंबई की मलाबार हिल पुलिस स्टेशन की पूरी पुलिस टीम ने। हज़ारों रुपए की चोरियां, मोबाइल की चोरियां, गरीबों से, आम जनता से चुराए हुए मोबाइल का एक पूरा रैकेट उन्होंने अपनी सतर्कता और सूझबूझ से पकड़ लिया है। आइए जानते हैं, हमारे साथ है घनश्याम बोरसे जी, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है, और जानते हैं इसके बारे में। मुंबई पुलिस ने अपनी सतर्कता और सूझबूझ का बहुत अच्छा प्रमाण दिया है। एक गैंग जो हज़ारों रुपए के मोबाइल हर रोज़ चोरी करती थी, उसी ऑपरेशन को उन्होंने लीड किया है और सारे चोरों को धर दबोचा है। हमारे साथ है घनश्याम सर। घनश्याम जी बोरसे जी, हमें प्लीज़ बताइए कि आपने इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया है। मैडम, मलबाइल एरिया में और गाँवदेवी एरिया में जो अपार्टमेंट है, जो जिधर सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, जो टैक्सी ड्राइवर है, जो टैक्सी में ही सो जाते हैं,
और जो कोई कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, जो फुटपाथ पे सोते हैं। जो ऐसे लोग हैं, इनको रात को 12 बजे के बाद 2-3 बजे, 4 बजे, 5 बजे आकर उनके सोने का फ़ायदा उठाकर जो उनके जो मूल्यवान चीज़ें हैं या मोबाइल फ़ोन से ऐसे चोरी करने का सिलसिला पिछले 2 महीने से चल रहा था। और मलबार एरिया में रहने वाले गरीब लोग, जो सिक्योरिटी गार्ड, टैक्सी ड्राइवर और अन्य लोग, ये परेशान हो गए थे। और इन्होंने दिए एफआईआर के तहत हमने कंप्लेंट भी नोंद किया था, लेकिन इनके जो आरोपी हैं वो मिल नहीं रहे थे। इनमें हमारे पुलिस ऑफिसर पीएसआई परीट, मैं खुद और मेरा जो स्टाफ है, उसमें हवलदार कोकनी, हवलदार भगत, हवलदार तड़वी, ऐसे हम जी जान लगा के इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और पूरे एरिया के सीसीटीवी फुटेज तलाश रहे थे। सीसीटीवी फुटेज और हमारे खबरी जाल के मार्फत से हमको हाजी अली दरगाह ताड़देव एरिया में इसमें जो चोरी करने वाले जो लोग हैं वो उधर छुपे हैं, ऐसी मालूमात मिली। उस मालूमात के ज़रिए हमने उधर जाके एक ध्यान रखा तो हमको 2 चोर मिले। वो 2 चोर को हम पकड़ के धरदबोच के पुलिस चौकी लेके आए और उनके पास हमने जो मोबाइल चोरी के जो हमारे रजिस्टर एफआईआर है उनके तहत उनके इन्वेस्टिगेशन किया, तो वो सभी मोबाइल चोरी के मैटर में वही चोरों ने मोबाइल चोरी किया था, ऐसा प्रूफ हुआ। और उसके आधार पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो वो जो मोबाइल चोरी का जो पैसा था वो अपने नशे पानी में खर्च करते थे, ऐसा उन्होंने बताया है। और उनके और भी दोस्त है जो उनको ये गुनों में साथ देते हैं, ऐसा हमको मालूमात चली है। उनको भी हम ढूंढ रहे हैं और इन्होंने जो मोबाइल जिधर बेचा है उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। तो शायद इस धरपकड़ के बाद लोगों में बहुत राहत की सांस आई होगी। चोरियों में, क्या वारदातों में कमी हुई है सर? हाँ, बिल्कुल सही। जब से हमने ये चोरों की गैंग पकड़ी है तब से मलबाइल और गाँवदेवी जो एरिया है वो एरिया में मोबाइल चोरी का बहुत कम हो गई है। जब से हमने चोरों को पकड़ा है एक भी केस आया नहीं है अभी तक। तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि क्राइम रेट यहाँ पे कम हो रहा है और आगे भी हम पुलिस से यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से काम शुरू रहेगा। आगे और भी अच्छी तरह से इसकी जांच होगी, क्योंकि आपने कहा जैसे कि इसकी और भी अभी जांच चल रही है कि आगे मोबाइल कहाँ बेचे जाते थे और ये शायद एक बड़ा और रैकेट सामने आने की पूरी संभावना है। मैं चैताली हिमांशु जवेरी, आर्या न्यूज़ से, मुंबई से। नमस्कार। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती शराबबंदी को लेकर मुखर रहती हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार को नई शराब नीति पर घेरा है। दरअसल उमा भारती ओरछा में शराब दुकान न हटने को लेकर नाराज थी। उन्होंने कहा कि ओरछा की शराब की दुकान न हट पाने का रहस्य खुल गया है। हमारी सरकार ने जब बंद करने का नोटिस दिया, कई बातें गलत तरीके से पेश की गई। उमा भारती ने कहा कि शराब की दुकान को लेकर यह तर्क दिया गया कि ये ओरछा के रामराजा सरकार के मंदिर से 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। यह नहीं लिखा गया कि ये रामराजा सरकार के मंदिर के प्रवेश द्वार के मुहाने पर है। रोड के माध्यम से सिर्फ 17 फीट की दूरी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक वहीं से प्रवेश करते हैं। उमा भारती ने इसको लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड के ग्राम बेलदगी, गोंदो पानी, चांदो और अंबिकापुर विकास खंड के अजीरमा, शांतिपुर के पंडो जनजाति के लोग अपनी भूमि को गैर आदिवासियों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिए जाने और कब्जाधारियों के द्वारा अभद्र व्यवहार सहित मारपीट किए जाने और मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने के कारण आक्रोशित हैं। आज कलेक्टर जनदर्शन में कलेक्टर से मुलाकात करने और अपनी परेशानियों से अवगत कराने ये सभी पंडो जनजाति के लोग यहां पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात करने की मांग करने लगे। पंडो समाज के लोग अभी आए थे, जिनसे उन्होंने 2-3 बिंदुओं पर मुख्य अपनी समस्या बताई। लखनपुर जनपद पंचायत के बेंदो पानी एक मोहल्ला है, वहाँ पर उन्होंने बोला कि वहाँ पर हमको जॉब कार्ड, पेंशन, सड़क, शौचालय और वन अधिकार पट्टा की समस्या है, तो उसको दूर किया जाए।
इस संबंध में जनपद पंचायत सीओ से बात हुई है। उनके द्वारा बोला गया है कि वो अपनी टीम भेजेंगे और जैसे पेंशन हो गया, जॉब कार्ड हो गया और सड़क हो गया, इसके संबंध में सर्वे करा के उसका बिल्कुल पॉजिटिव निराकरण करेंगे। साथ ही पट्टा भी अगर उनको निर्धारित समयावधि जो है उसके समस्या यही है साहब कि हमारा जो सिंधोदना तह से कागज मिली से वो कागज हमार कोई मनौता नहीं हुआ थे, पूरा घर बना लेने हमारा मारपीट झगड़ा करत है और बेटा भी मोर 4 बेटी है, एक बेटा तो 4 बेटी तो शादी कर लेने, एक बेटा है वो विकलांग है। तो का हो से मन मारे पीटे पर करते हैं, मारते पीटते हैं, बलस बेटी दमाद मन भी रहते हैं, बेटी दमाद वाला भी गाय गरु नियर खेत खेत के मारते साहब। समस्या यही है साहब। हमार मांग बहुत विषण है कि ये शांति नगर ले अजीरमा से लेके बेंदो पानी से लेके बेलदगीज में आज हमारे पट्टा के जमीन है, ये देख ला है ना, और चांदो में पूरा जमीन ला हमार से कब्जा कर लहीन है। जैसे अभी एगो हमार बिशुनपुर में मोर जमीन पट्टा के है और हुजूर यहाँ नौकरी करे वो मोर जमीन के पूरा हड़प ले रही, जो नौकरी करते है ओमन के जमीन के हम तो हड़पे नहीं जान। आज चांदो के पंडोमन के जमीन पूरा हड़पाए गई से, आज एक बेंदो पानी के जमीन के पूरा हड़पाए गई से, ना हमला कोई पट्टा मिला थे, ना हमला कोई कुछ नहीं, एक काम की चीज करनी मिला थे हमला तुमन के पट्टा के। मुंबई दहिसर पुलिस की साइबर सेल विभाग ने ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट के नाम पर डुप्लीकेट वेबसाइट बनाकर लोगों को लाखों का चूना लगाने का काम करते थे। ये दोनों भाई हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट के नाम से उससे मिलता जुलता दूसरा डुप्लीकेट वेबसाइट बनाकर लोगों को रिजॉर्ट बुकिंग के नाम पर लाखों रुपए धोखाधड़ी करने का काम करते थे। इस बाबत पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दर्जनों लोगों को लाखों का चूना ये दोनों भाई लगा चुके हैं। करता त्यांनी बुकिंग केलं होतं, ते बुकिंगचे पैसे ऑनलाईन केलेले होते, त्यांनी पैसे भरलेले होते, ते पैसे परत पण दिले नाहीत आरोपींनी आणि त्यांना स्टे करण्याकरता जागा पण दिली नाही। या संदर्भाची एक तक्रार आमच्या पोलीस स्टेशनला इकडील पोलीस स्टेशनला दाखल झालेली होती। सदरचा प्राथमिक तपास आमचे एपीआय दांडगे साहेब करत होते। नंतर माननीय आमच्या डीसीपी मॅडम, एसीपी साहेब, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सो यांच्या। बिजनौर से खबर है, बता दें कि हिस्ट्री शीटर ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि इस हमले में थाना प्रभारी सहित 2 कांस्टेबल घायल हुए हैं, तो वहीं घायल तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 8-9 बजे के बीच प्रभारी निरीक्षक हीमपुर दीपा मैं पुलिस बल के साथ मशीद गांव में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं वारंटियों के यहाँ गिरफ्तारी दर्ज देने हेतु गए हुए थे। जब वह साजिद व माजिद के घर के पास पहुंचे तो कुछ संदिग्ध दिखाई पड़े। उनके द्वारा हल्ला मचाते हुए साजिद माजिद के घर में घुस गए और छतों पर चढ़ गए। उनकी आवाज़ को सुनकर और काफ़ी लोग छतों पर आ गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिए तथा ऊपर से पुलिस पार्टी पर पथराव किए, जिसमें प्रभारी निरीक्षक एवं द्वारा। सोनभद्र से खबर है, बता दें कि एनटीपीसी रेहंद में जनजातीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन समाज कल्याण मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने फीता काट कर किया। सशक्त जनजाति सशक्त भारत की विचारधारा को मूल मंत्र का ध्यान में रखते हुए इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिससे स्वदेशी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को बल प्रदान किया जा सके। यह आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार और सेवा समर्पण संस्थान चपकी के सहयोग से किया जा रहा है। रायबरेली से खबर है, बता दें कि प्रयागराज से चलकर लखनऊ जा रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे कि बस में बैठे सवारियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
सरगुजा जिले के लखनपुर जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कटिंदा के सरपंच सचिव की लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा वाली चित्र पर आपको बताते चले कि रोजगार गारंटी, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, वन अधिकार पट्टा से संबंधित सभी अन्य दस्तावेज अधजले पंचायत भवन परिसर में मिले हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा सरपंच और तहसीलदार को दी गई। सूचना पाकर नायब तहसीलदार आईसी यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। सामान साफ सफाई करेंगे लेकिन बाहर है भी ये राशन कार्ड वन फार्म भरे रही वो सब रही गई वहाँ। आप ये बता दीजिए, ये जो जला तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब यहाँ से और इसके जिम्मेदार आप किसका नाम जो भीड़ इकट्ठा हुई थी? राशन कार्ड और ये फिर किसके पास रहती है? जी इसके पास रहती है पताई का कार्य और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? डॉक्यूमेंट इसमें और जॉब कार्ड, जो वन अधिकार जो। दंतेवाड़ा से खबर है, बता दें कि भैरमबंद गौठान में गोबर से पेंट बनाने की यूनिट स्थापित की गई, जिससे कि प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। हालांकि कलेक्टर ने क्षेत्र में नशीली दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आला अधिकारियों को सतत निगरानी करते हुए समय समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बस्तर से खबर है, बता दें कि बस्तर विधायक ने बजावंड क्लस्टर का लोकार्पण करते हुए समूह बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने स्व समूह के सभी जो बहनें थी उन्हें शासन के द्वारा दिए गए पशु सखी वैक्सीन डिब्बा देकर पशु सेवा पर दिशा प्रदान करते हुए मानव धर्म की परिकल्पना करते हुए पशु सेवा करने की बात कही है उन्होंने। और इस दौरान क्लस्टर का लोकार्पण भी किया गया है। हर हार कर देना, आशीष हमें दे देना, जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है, प्रांगण में आपका स्वागत है, स्वीकार हार कर देना, आशीष हमें दे देना, जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में मनेंद्रगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इन दिनों बाघ और तेंदुए के आतंक से जूझ रहे हैं। जहां एक और बीते 1 महीने पहले तेंदुए ने 3 लोगों को मौत के घाट उतारा था, तो वहीं बीते 1 सप्ताह पहले बाघ ने एक युवक को अपना शिकार बनाकर मार डाला था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को उचित कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी की ओर से एक ज्ञापन कलेक्टर सर के नाम से दिया गया है। इसमें जंगली जानवरों के द्वारा जो जनहानि के संबंध में ये ज्ञापन है और उनके द्वारा मांग किया गया है कि इस प्रकार के जो घटना है उसमें मुआवजा वगैरह की मांग इस ज्ञापन के तहत किया गया है। इसमें डीएफओ को भी हटाने की बात इन्होंने उल्लेख किया है सर। ये ज्ञापन वो मैं कलेक्टर साहब के समक्ष रखूँगा। साहब ही उसमें जो ज्ञापन के जितने भी बिंदु हैं, 4 बिंदु है, उस पर जो भी निर्णय उचित निर्णय सब लेंगे। आम आदमी देखिए, हम लोगों ने आज ज्ञापन देने आया है। सबसे इसमें मेन बात है जो आज ग्रामीणों का जान जंगली जानवरों से जा रहा है। लगातार 4 जाने जा चुकी, कई लोग घायल हैं। भालुओं का हमला तमाम गाँवों में लगातार हो रहा है, लेकिन जंगल विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहाँ के जो उच्चाधिकारी हैं बिल्कुल उदासीन हैं, किसी भी तरह से ना तो जनता को
जानकारी दी जा रही है, ना समय रहते उनको अवगत कराया जा रहा है, ना कोई मुनादी कराई जा रही है। कई प्रकार की जो समस्या है जंगल। आरबीआई ने एक बार फिर से आम आदमी को झटका दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट या फिर यूं कहें कि 0.25% की बढ़ोतरी की है। इसके बाद सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। देश में महंगाई काबू में आने के बाद भी आरबीआई ने दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। देश में महंगाई दर का आंकड़ा कम होने के बाद भी रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। देश का आम बजट पेश किए जाने के बाद ये आरबीआई एमपीसी की बैठक थी और इसमें फिर से आम आदमी के लिए एक बड़ा झटका दिया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को 3 दिवसीय बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया। बता दें कि एक्सपर्ट्स पहले से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी किए जाने की संभावना जता रहे थे। इससे पहले दिसंबर 2022 में हुई एमपीसी बैठक में ब्याज दरों को 5.90% से बढ़ाकर आपको बताते चले कि 6.25% किया गया था। आरबीआई ने बीते साल से अब तक 6 बार रेपो रेट में इजाफा करते हुए कुल 2.50% की बढ़ोतरी की है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्यन।